आपका एसएससी एक्स्ट्रा क्लासेस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल उसकी ग्रुप डी की रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आ गई है, तो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। आज कल या परसों तक मैं जोन वाइज भी कट ऑफ बता दूंगा। आप एक्सेप्टेड माना इस जोन वाइज 2 या 3 नंबर का हर जोन में फ़र्क रहेगा। इस बार कहीं में 5 या 6 नंबर का भी फ़र्क रहेगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है, ये रेंगे में 3 लाख का डाटा है। आप इसमें 2-3 चीज़ें जैसे गौर करने वाली बात है। जैसे आपकी शिफ्ट देख लो, ये एस आर सीरियल नंबर 1 से लेकर ये कितने 35 तक अगर आपकी शिफ्ट है, पहले अपनी शिफ्ट देख लेना अपनी इसमें है या नहीं। तो आपके एक से लेकर 35 में तो है, आपके लगभग के 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे आपके, मतलब 5 6 7 इन 3 में से नंबर बढ़ेंगे आपके सबके। मतलब जैसे 35 नंबर वाले के जैसे 5 बढ़ गए, तो फर्स्ट नंबर वाली हार्ड है तो इसके 8 बढ़ गए। वैसे इतना एवरेज बता रहा हूँ, 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे आपके जो रो स्कोर है ना। और आपकी शिफ्ट इनमें से, तो आप इनमें 6 से 7 नंबर ऐड कर लेना। और जैसे ये है 60 से लेकर ये 101 तक, 60 से लेकर 101 तक, इनमें से देख लो आपकी अपनी शिफ्ट। अगर इनमें शिफ्ट तो आपके 5 से 6 नंबर कम कर लेना। 5 से 6 नंबर कम कम होंगे, इतने तो कम होंगे आपके। और रो स्कोर में से इन्हें कम करके बाद में मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। और जिनकी बीच में शिफ्ट है, जैसे 35 से लेकर 76 जिनकी शिफ्ट है ना, उनके कोई फ़र्क नहीं है। उनके रो मार्क्स ही नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। क्वेश्चन गलत हो जाए या कुछ और हो जाए तो पता नहीं, लेकिन लगभग इतना ही सेम होगा। आपका रो स्कोर ही आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। तो चलिए आप, अब मैं आपको कट ऑफ के पास ले चलता हूँ। सबसे पहले आप ये डाटा देखिए। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, आप बाद में समझना। पहले आप ये देखो 70 से ऊपर कितनी है, 40,000 हैं। और 65 से ऊपर हैं 74,000। मतलब 65 से 70 के बीच बच्चे बहुत ज़्यादा है। लगभग बच्चे यही हैं सिलेक्शन वाले, 70 से 65 के बीच ही। अब जैसे 40 80 तो 74,000 हो गया। और सबसे ज़रूरी ओबीसी का देखो आप, 25,000 से सीधा 45,000 हो गया। और ये 4,000 से सीधा 9,000 हो गया। मतलब 70 और 75 के बीच है कटो। अब देखो आप एक चीज़ देखना, वैकेंसी कितनी है, 32,438। अब एक चीज़ देखो आप, ये 3 लो एक बार, 13,000 ये हो गई, 8,000 ये हो गई, 20 और 3 23,000 हो गई। अब इनका 3 गुना करो, 23 का 3 गुना जैसे 9, 3 69,000 लगभग बच्चे पास होंगे इन 3 से मिलाकर। अब ऊपर आओ, अब देखो 69,000 कहाँ हो रहे हैं, 1 मिनट। ये है 65, 74,000 हो गए। लेकिन अब इसमें तो 8,000 है जनरल, इसमें 45,000, इसमें 9,000। तो मतलब आप 65 से देख सकते हैं मोटा मोटा कि 69 70,000 हो गए लगभग बच्चे बन रहे हैं। 69,000 के लगभग बन रहे हैं, मतलब 60,000 से ज़्यादा बन रहे हैं इन 3 में मिलाकर। और इन 3 में मिलाकर पास होंगे 69,000। तो अब इनकी तो बहुत कम जाएगी, तो इसके लिए आप तो लास्ट कटो भी देख लेना, लेकिन इनका थोड़ा टफ है निकालना। तो मैं बता रहा हूँ आपको, 69,000 लगभग 65 और 70 के बीच है। आप मान लीजिए 67 68 66, मतलब 65 भी मान सकते हैं ब्रेक इवन। तो आप देख सकते हैं यहीं जाएगी 45,000 ओबीसी के हैं यहाँ। और साढ़े मतलब 8 9 हज़ार के लगभग ये हैं यूआर के, और 9,000 हैं ईडब्ल्यूएस के। ओबीसी का सबसे ज़्यादा है, तो ओबीसी वाले जनरल की भी बढ़ देंगे और ऐसा हो जाएगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कट ऑफ। 3 गुना पास बच्चे होंगे पीईटी के लिए। अब देखो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यूआर की 73, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 67, और एससी की 62, और एसटी की 54। आप इसमें ये चीज़ देख सकते हैं, जैसे यूआर की 73 बताइए ना मैंने, तो ये 70 से 73 है। 73 तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जा नहीं सकती। आप जैसे मैंने आपको वो शिफ्ट बताई, अगर उसमें आपके 65 नंबर है, तो आप कन्फर्म पा सकेंगे आप 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे, तो आप इन यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके 70 नंबर हैं और आप ईजीए शिफ्ट में हैं, तो आप 65 पे रह जाएंगे।
वो भी है, तो इसलिए आप रो मार्क्स देके घबरा मत जाना, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकाल लेना उस हिसाब से। ओबीसी 70 है तो जैसे कम मान लें, जैसे 67 से 70 है, या यहाँ 67 है तो 64 से 67 है, या 62 है तो 58 से 62 है, या एसटी की 54 है तो 50 से 54 है, ये हो सकती है, या 54 से 56 हो सकती है, ऐसे होगी। और अगली वीडियो में आपको जोन वाइज बता दूंगा। और लगभग कटऑफ का ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, 1 या 2 नंबर का फर्क रहेगा, इधर उधर ही, और ज़्यादा फर्क नहीं है। अब जोन वाइज भी बता दूंगा मैं आपको, तो इसलिए मैंने आपको ये तो बता दी कि, तो आगे बढ़ते रहे। और जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।